रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा में हमारे जो रोवर्स रेंजर्स के छात्र हैं किस प्रकार से एक्सीडेंट हो जाने पर यह उस घायल व्यक्ति को कैसे उपचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाएं पैर में इनके एड़ी में चोट लगा है और उस पर ये विधिवत पट्टी कर रहे हैं और इनके घुटने में चोट लगा हुआ है, पट्टी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जैसे टूट गया है तो उसमें खपच्ची का भी प्रयोग करके ये पूरे मनोयोग से उस रोगी और घायल व्यक्ति को अपना जो है कि सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इस पिक्चर के माध्यम से किस प्रकार से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक ले जाएं, इसका व्यवस्था पूरा ये करके कर रहे हैं, जिससे कि प्राथमिक चिकित्सा और आपके कह सकते हैं कि हॉस्पिटल तक आसानी से घायल व्यक्ति को पहुंचाया जा सकता है। कि यहाँ पर जैसे टूटने के बाद बड़ी झोली, छोटी झोली जो हमारे रोवर्स रेंजर्स और स्काउट गाइड में होता है प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत, वो आप देख रहे हैं कि कैसे झोली के माध्यम से उनका उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। और कहा जाता है कि आकस्मिक दुर्घटना जब हो जाता है तो जानकारी के अनुसार ही फर्स्ट एड देना चाहिए, शेष डॉक्टर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जय हिंद। देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं इन्होंने एक एक्सीडेंट अगर मान लीजिए कभी रास्ते में होता है तो जो भी एक्सीडेंटल व्यक्ति उसका कैसे ये लोग मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, इसके सर में चोट आई हुई है, हाथ में चोट लगा हुआ है, पैर के घुटने में चोट लगा है, ये चलने में असमर्थ है, जिसमें इन बच्चियों ने स्ट्रेचर का सहारा, कपड़े और लाठी के सहारे इन्होंने स्ट्रेचर बनाया है और उस हिसाब से इसको मदद पहुँचाया है। देख लीजिए इसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जिसमें इसने आर्टिफिशियल झोला बना के लगा रखा है। सर में जो चोट लगा रखा है उसको उसने पूरा ढक रखा है। पैर के घुटने की पूरी पट्टी का इस्तेमाल कर रखा है और ये बेहोश है, इसको ये ट्रैवल कराने के लिए स्टेशन का इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले क्या करना, अगर मरीज को चोट लगा है सबसे पहले आपका क्या दायित्व? मेरा ये दायित्व बनता है कि सबसे पहले हम भीड़ को कंट्रोल करें, ठीक है, फिर इसको सेफ जगह ले जाए जहाँ पब्लिक ना हो जाए और उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो, और फिर उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसके बाद पहले कॉल मतलब एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे, फिर उसके बाद हम अपना भी कंट्रोल करके उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम उसका जाता है अंदर का हल्का थोड़ा मांस दुखने लगता है और खरोच में आता है कि वो ऊपरी जो परत होता है बस वो थोड़ा सा होता है, वो बस छोटा है। किससे कटेगा, किससे खरोच होगा? जैसे खरोच का नाम जो खुंदरा चीज़ होता है उससे खरोच आती है और जो गीला चीज़ होता है उससे कटती है। गीला चीज़ से नहीं, धार वाली चीज़ से कटता है, नुकीला चीज़ से कटता ये भी वही चीज़ है, ये भी वही है। हमको एक डिब्बो के सामने देखा, ये कुछ 2 साल में पड़े थे, तो मैंने पानी का घूंट मारा तो ये घूस में कुछ आया। उसके बाद ये बताने लगे कि मैं एक बाइक से था, बाइक एक आया, मारे धक्का, मैं गिर गया। उसके बाद ये जो बाएं पैर की एड़ी है वहाँ चोट लग गया है, घुटने पर चोट लग गया है, यहाँ पैर के और कंधे पर चोट लग गया और बाएं सर पर चोट लगा। तो मैंने सर लगा जी सर बाएं। उसके बाद इसके बाद मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। चोट कितने जगह लगा था? सर 4 जगह लगा। तो सर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो सर लेकर गए, तो सर जैसे बताया मैंने। कहाँ शोल्डर में लगा हुआ है? सर ये कंधे पर लगा। शोल्डर पर लगा तो इसमें कौन सी पट्टी बांधी है? सर यहाँ से सर ये कंधा पर लगा है, तो सर यहाँ से इसको बांध दिए हैं इस बगल, उसके बाद ये हाथ पर बांध दिए सपोर्ट के लिए, ताकि सर ये सपोर्ट के लिए कौन सी पट्टी? तिकोनी पर नहीं होती। आपने क्या बना के लाया है मैं नहीं जानता। इसका जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेचर की लंबाई चौड़ाई वो कंफर्म होनी चाहिए ना, कितनी होती है बताएं आप। अपना जो होता है एक्चुअल आप कैसे लेके चले आए वो अलग बात, इसलिए कि डेमोस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल नहीं है।
स्ट्रेचर की लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है और चौड़ाई 1 मीटर। आपात स्थिति में एक्सीडेंट हो गया है तो उस समय कहाँ खोजोगे कि इतना लंबा लंबा होना चाहिए? इंसान के शरीर के अनुसार। सुन लो ध्यान से। आपात स्थिति में ही चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है। उस दशा में आप इस इतना बड़ा लाठी आपके साथ पास होगा या नहीं होगा तो उस समय क्या करेंगे आप? उसमें हम उनके शरीर के अनुसार ही आप मैप का जो दिया है रूल्स की इतना लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, इसको खोजेंगे या आप किसी जगह से ले करके करेंगे? उस समय क्या करेंगे आप? आपके पास लाठी भी नहीं है, लेकर करेंगे? उसमें हम हाथ का हाथ का स्ट्रेचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।